हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। आज मैं आप लोगों को प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले इसको जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले इस जो चैप्टर का नाम लिखा है, इस चैप्टर का पहले अर्थ समझेंगे कि अर्थ क्या होता है। प्रकाश दिया है, पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे, फिर प्रकाश का परिवर्तन जानेंगे, फिर अपवर्तन जानेंगे, ठीक है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो प्रकाश जो है उस सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश अगर ना होता तो हम किसी भी वस्तुओं को देख नहीं पाते। तो प्रकाश को हम डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। प्रकाश को डायरेक्ट हम लोग आंख से नहीं देख पाएंगे। अगर सूर्य का प्रकाश है, आप डायरेक्टली सूर्य की तरफ देखेंगे तो क्या देख पाएंगे? आप नहीं देख सकते हैं। जो आंखें आपकी ज़्यादा देते हैं कुछ सेकेंडों तक देख पाएंगे, नहीं तो आंख क्या हो जाएंगी, नीचे डाउन हो जाएंगी। प्रकाश बहुत तेज होता है, उसका जो प्रकाश होता है बहुत तेज होता है। उस नग्न आंखों से डायरेक्टली प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश जो होता है, उस वस्तु से प्रकाश हमारे आँखों की संवेदना को, जो हमारे आँख है ना, हमारे आँख के रेटिना को प्रकाश क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश हमारे आँखों के रेटिना को प्रभावित करता है या संवेदनशील बनाता है। हमारे आँखों को संवेदनशील बनाता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। बिना प्रकाश का हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। वही डेफिनेशन आपको लिखा गया है कि प्रकाश ऐसा विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंख अपने चारों ओर के रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रकाश है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। प्रकाश जब कोई पेड़, मान लीजिए एग्जांपल में कि प्रकाश जब किसी पेड़ पर पड़ता है तो उस पेड़ से प्रकाश हमारे आंखों को, रेटिना को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिसके कारण हम पेड़ को आसानी से देख पाते हैं। रात के अंधेरे में हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? कि वहाँ पर प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश जो होता है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। पहले दीप्त प्रकाश स्रोत और एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत को क्या बोला जाता है? ल्यूमिनस सोर्सेस और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस बोला जाता है अदीप्त प्रकाश स्रोत को। तो दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत लाइट सोर्सेस, जो प्रकाश स्रोत है दो प्रकार का होता है। एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत हैं जो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसके कारण खुद ही प्रकाश उत्पन्न होता है। जो प्रकाश खुद स्वयं उत्पन्न करता है उसको दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जो खुद का प्रकाश होता है। सूर्य खुद अपना प्रकाश फैलाता है, खुद अपना प्रकाश देता है। सूर्य जो है अपना प्रकाश देता है, तो वो सूर्य जो है दीप्त प्रकाश स्रोत है। तो सूर्य, जो तारे हैं और विद्युत बल्ब, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, वे दीप्त प्रकाश स्रोत में जो अपना खुद का प्रकाश, खुद से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, वो दीप्त प्रकाश स्रोत करते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? वे प्रकाश स्रोत जो खुद ही प्रकाश उत्पन्न न करे, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न न करे। जब किसी के द्वारा जब कोई प्रकाश उस पर पड़ता है तो उस प्रकाश के कारण वो खुद चमकता है, क्या करता है, वो प्रकाश देता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं रहता। सूर्य का प्रकाश
जो होता है वो चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा का तब चंद्रमा क्या होता है, प्रकाश देता है। तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वो चंद्रमा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो परिवर्तित होता है तब वो चंद्रमा क्या होता है, प्रकाश देता है। तो चंद्रमा हो गया कांच है, कांच का खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो कांच होता है वो कांच का खुद का प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश कांच पे पड़ता है, कांच पे पड़ता है तब कांच क्या करता है, प्रकाश देता है, कांच चमकता है। कांच को चमकाना होता है तो कांच को सूर्य प्रकाश की तरफ रखेंगे तो सूर्य प्रकाश कांच पे पड़ेगा, तो कांच पे जब पड़ता है तब कांच क्या करता है, प्रकाश अपना देता है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में लिखेंगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता हो, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है वो द्वितीय प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य है, सूर्य का स्वयं का प्रकाश है, तारे का स्वयं का प्रकाश है, विद्युत बल्ब जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो उसको ऑन करते हैं तो स्विच बल्ब जलने लगता है, वो खुद का प्रकाश है। और कांच जो है अधिक प्रकाश स्रोत में क्या होता है, चंद्रमा, चंद्रमा जो होता है सूर्य के प्रकाश जब चंद्रमा पड़ता है तो तब चंद्रमा क्या होता है, अपना प्रकाश चंद्रमा के से प्रकाश आता है। और जैसे शीशा भी हो गया कांच, तो कांच का खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश जब कांच पे पड़ता है तब कांच क्या होता है, कांच के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सूर्य के प्रकाश जब कांच पे पड़ता है तब कांच क्या होता है, चमकता है। तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश ना दे, किसी दूसरे के प्रकाश जब उस पर पड़े तब उससे वो अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वो अधिक प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, अब प्रकाश के गुण को समझेंगे। प्रकाश का गुण क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल पूछता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का गुण बताइए। प्रकाश का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है, सबसे पहले लिख देंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। प्रकाश जब पड़ता है किसी वस्तु पर तो अंधेरा रहता है तो वहाँ उजाला हो जाता है, दिखने लगता है। तो प्रकाश जब पड़ता है तो हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ यहाँ प्रकाश उजाला है तो प्रकाश है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देने लगती है। जब प्रकाश होता है तो स्वयं क्या करते हैं, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, जो प्रकाश होता है स्वयं अदृश्य होता है। अब इसके प्रकाश पड़ने में वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने पर इसको किसी माध्यम के, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है कि वो लाया जाएगा, इसको ऐसे प्रकाश को लेकर आया जाएगा। तो प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके क्या होता है, अब निर्वात में भी और क्या होते हैं, हवा में भी आ जाता है। हवा के द्वारा आप सोचेंगे कि हवा के द्वारा प्रकाश पृथ्वी पर आता है, तो ऐसा नहीं है। निर्वात में भी प्रकाश की क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। प्रकाश संचरण होते किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, खुद से प्रकाश आ सकता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जैसे वायुमंडल में हवा है तो हवा के कारण प्रकाश नहीं आता है, हवा ना भी रहेगा तो भी निर्वात, वायुमंडल में हवा नहीं रहेगा तो भी प्रकाश क्या हो जाएगा, पृथ्वी तक आ सकता। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा टॉपिक में लिखा गया है प्रकाश। चौथा में प्रकाश पारदर्शी माध्यम। जैसे प्रकाश पारदर्शी माध्यम क्या था, वायु के पार कर देता है, अंदर चीर के आर पार करके आ जाता है प्रकाश। तो प्रकाश जो होता है कांच, वायु आदि में से गुजर जाता है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, इस पार से उस पार कोई है वस्तु है तो प्रकाश जब पड़ रहा है तो इस वस्तु से आर पार निकल जाए तो प्रकाश क्या हो जाता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है कांच, पारदर्शी माध्यम जो इस पार से उस पार निकल जाए, उस वस्तु से आर पार निकल जाए, उसको पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। तो कांच जो है प्रकाश का पारदर्शी माध्यम क्या होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से कांच, वायु, कांच है, कांच वायु आदि से गुजर सकता है। ठीक है, गुजर सकता है। अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ऐसा जिसमें प्रकाश की किरणें आए, ये वस्तु हो गया, मान लीजिए लोहा है, चाहे ये क्या लकड़ी है, चाहे कोई भी ठोस पदार्थ जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हो, बहुत ठोस हो, पार्टिकल्स पास पास में हो, तो इसमें से जब प्रकाश जब आएगा, प्रकाश की किरणें जब आएंगे तो इस वस्तु से इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, तो इसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। लोहा है, लोहा भी क्या होता है, उसके पार्टिकल्स पास पास में होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जब किसी जैसे सघन माध्यम हो गया, जैसे सघन में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऐसे लेंगे जो अपारदर्शी माध्यम हो, जिसमें प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार ना जा पाए, तो प्रकाश की किरणें अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है, इस पार से उस पार नहीं हो पाता है, तो टकरा के वापस रिटर्न आ जाता है। और किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है,
तो प्रतिबिंब उसी वस्तु को बनता है जिसमें प्रकाश की किरणें आर पार नहीं गुजर पाती हैं, उसी चीजों का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिससे आर पार हो जाता है उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मेरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब प्रकाश की किरणें जब मेरे पर पड़ेंगी तो मेरे आर पार प्रकाश की किरणें नहीं जाए, तो अपारदर्शी माध्यम में हूँ। ठीक है, प्रकाश की किरणें जब आर पार नहीं जाएंगी तो मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब उसी वस्तु को बनता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है। अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, लोहा आदि से नहीं गुजर सकता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश है विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है विभिन्न माध्यम में। प्रकाश जो भिन्न भिन्न माध्यम में, जैसे वायु हो गया, निर्वात में प्रकाश का स्पीड और ज्यादा होगा, जिसमें वायुमंडल में हवा ना हो उसको निर्वात बोलते हैं। वायु में थोड़ा वायु का जो है प्रतिरोध थोड़ा सा उसको रोकता है, प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा रोकना हो। हवा चलता है, जैसे हम लोग चलते हैं तो हवा हम लोग को रोकता है, उसी तरह प्रकाश की किरणें जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आता है, हवा तो थोड़ा सा उसको प्रतिरोध उसको रोकने की कोशिश करता है। क्या करता है, रोकता है, तो हल्का सा उसकी स्पीड, प्रकाश का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। तो ये क्या आता है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश जो है वायु निर्वात में सबसे तेज होगा स्पीड। ठीक है, उसके बाद वायु में उसका थोड़ा सा कम होगा, फिर जैसे कांच में जाएगा तो और उसका स्पीड, कांच सघन माध्यम है कि वायु विरल माध्यम है जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम कांच है, उसमें प्रवेश करेगा प्रकाश की किरणें तो उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्पीड, चाल कम हो जाएगा प्रकाश का। फिर जल में जाएगा उसमें भी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। हीरे में जाएगा तो और उसमें प्रकाश की किरणें क्या हो जाएंगी, स्पीड, चाल कम हो जाएंगे। हीरे में प्रकाश जब गुजरता है तो कई बार अपवर्तन होता है। क्या, कई बार प्रकाश की किरणें जब हीरे के अंदर प्रवेश करता है तो कई बार टकराता है, अपवर्तन होता है, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद प्रकाश निकलता है, इसलिए हीरा ज्यादा चमचमाता है। तो प्रकाश जो है क्या विभिन्न माध्यम में, जैसे विरल माध्यम में उसमें स्पीड थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। सघन में जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो प्रकाश जो किरणें होती हैं अलग अलग माध्यमों में उसका चाल अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल की 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ पर निर्वात में थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रकाश की चाल। ये वायु में है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये वायु में प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की किरणें चमकदार पृष्ठों से अब परावर्तन हो जाता है। जैसे कोई मान लो कोई एक सतह है, यहाँ पर दिया गया है, ये नीचे वाला सतह बनाएगा, ऊपर से नीचे पॉलिश किया गया, ऊपर चिकना पृष्ठ है, ऊपर चिकना पृष्ठ है, नीचे पॉलिश किया गया है। तो जब प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो ऊपर वाला चिकनी सतह से टकरा कर परावर्तित हो जाएंगे। नीचे काला पेंट किया गया पॉलिश, तो पॉलिश के आर पर नहीं जाएंगी। प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो ये चिकनी पृष्ठ से टकरा कर पुनः परावर्तित हो जाएंगी। तो प्रकाश की किरणें चिकनों पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। तो मैं बताया प्रकाश की किरणें जो होती हैं एक माध्यम, जैसे वायु हो गया विरल माध्यम, और सघन क्या हो गया, जल हो गया। जल ले लीजिए, सघन माध्यम, या कांच लीजिए। तो वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो विरल से सघन की ओर जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, और जब कांच क्या बोलते हैं सघन से विरल की ओर जाती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। वही बोला, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं, या अविलंब से दूर हट जाती है, या अविलंब के पास हो जाती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य 4000 अंगस्ट्रान से लेकर 8000 अंगस्ट्रान तक होती है। दृश्य प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 अंगस्ट्रान से लेकर 8000 अंगस्ट्रान तक होती है। अब प्रकाश का माध्यम जो होता है ऑप्टिकल मीडियम, जो प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम जो होता है प्रकाशिक माध्यम वो 3 प्रकार का होता है। एक पारदर्शिक माध्यम, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम पारदर्शक माध्यम हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा है पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम अपारदर्शक माध्यम, ऑप्टेड्यूड मीडियम। ठीक है, ओपेक्यू मीडियम। ओपेक्यू मीडियम जो होता है अपारदर्शक माध्यम है। ओपेक्यू मीडियम जो है अपारदर्शक माध्यम है, पारभाषक माध्यम है और पारदर्शक माध्यम है। 3 माध्यम होता है। पारदर्शक माध्यम क्या है, जिसमें प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, एक ओर से, ये कोई वस्तु है तो प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो इस वस्तु से आर पार निकल जाएंगे। कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें रुक जाती हैं, अवशोषित हो जाती है। कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें आएंगी, टकरा कर इससे टकराएंगी वस्तु से तो आर पार हो जाएंगे, उसको बोलते हैं पारदर्शक माध्यम बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, पारभाषक माध्यम क्या है, जिसमें पारभाषक माध्यम जैसे ट्रांसलूसेंट मीडियम जो है कि इसमें प्रकाश की किरणें जैसे कुछ मात्रा में
कोई वस्तु है तो वस्तु से प्रकाश की किरणें गुजरेंगी तो कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें बाहर निकल पाएंगी और टकरा कर वापस चली जाएंगी। जैसे कचरा है, जल है, पानी जो है कचरा जल है, चाहे कोई ऑयलिंग तेल कागज में गिरा है तो उसमें प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो कुछ मात्रा में प्रकाश बाहर निकलेगी। ठीक है, जैसे कि कागज है, इसमें ऑयलिंग गिरा हुआ है, या कोई जल है, कचरा या घिसा पीटा कांच है तो प्रकाश की किरणें जब इस पे पड़ेंगी तो कचरे जल से प्रकाश की किरणें कुछ मात्रा में बाहर निकल पाएंगे और कुछ मात्रा में परावर्तित हो जाएंगे। तो क्या कहलाता है? पारभाषक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या है? ऐसे माध्यम जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, जैसे ठोस पार्टिकल क्या हो, एकदम पास एकदम पार्टिकल हो, एकदम ठोस हो, जिसमें प्रकाश की किरणें आएंगी तो टकराएंगी तो इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगी। प्रकाश की किरणें आएंगी अब वस्तु से टकराएंगी तो इस पार से उस पार नहीं निकल पाएंगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराएंगी तो टकराकर पुनः परावर्तित हो जाएंगी इस पार से उस पार, इस वस्तु से इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे, उसको बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारभाषक माध्यम बता दिया कि जब कोई वस्तु जब कोई प्रकाश की किरणें आएंगी तो उससे कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार जा पाएंगे। जैसे ऑयलिंग है, ऑयल वाला कचरा जल है, उसमें से कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें निकल पाएंगी, बाकी जो मात्रा में है परावर्तित हो जाएंगे प्रकाश की किरणें। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज जानेंगे। लाइट रे, लाइट रे क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश की पथ को प्रकाश के किरण कहते हैं और प्रकाश के किरणों के पूरे समूह को पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है तो उसको सीधी रेखा में, जो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें बहुत सारी किरणें एक समूह में होती हैं तो उन समूह को क्या बोलते हैं? पुंज कहते हैं, बीम कहते हैं। प्रकाश और किरणों के समूह, बहुत सारे किरणों के समूह को जोड़ा जाएगा तो उसको बोला जाता है बीम पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, पेपर में पूछा भी है। प्रकाश किरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक आभासी अभिसारी प्रकाश पुंज, पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इस अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? तो इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर पड़ती हैं, बहुत सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर, बहुत सारे इधर से प्रकाश की किरणें आई, इससे बहुत सारे प्रकाश की किरणें आई और किसी एक बिंदु पर पड़ती हैं, एक बिंदु को फोकसित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है किसी एक बिंदु पर, तो उसको उस प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या कहते हैं? तो अपसारी प्रकाश पुंज किसी एक पॉइंट से, किसी एक बिंदु से चारों तरफ प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चारों तरफ फैलेंगी, चारों तरफ प्रकाश की किरणें गुजरेंगी किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से चारों तरफ प्रकाश की किरणों को फैलना, चारों तरफ प्रकाश की किरणों को जाना, उसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, किसी एक बिंदु से चारों तरफ प्रकाश की किरणों को फैलना, ये होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। समांतर प्रकाश की किरणें कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं, उन प्रकाश की किरणें एक इधर गई, एक नीचे गई, फिर गई, तो जितने प्रकाश की किरणें गुजर रही है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस हो क्या हो? समांतर हो। जैसे ये गई इधर, एक इधर गई, एक इधर गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस समान हो, उसको समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो ये है एक बिंदु, किसी बहुत सारे प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आ रही हैं तो इसको अभिसारी प्रकाश पुंज है, और एक बिंदु से बहुत सारे प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं तो उसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? एक प्रकाश की किरणें दूसरे प्रकाश की किरणें तीसरे, तीनों सभी प्रकाश की किरणों के बीच का डिस्टेंस क्या हो? बराबर हो, तो उसको समांतर पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन आप समझेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या कहते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो प्रकाश का परिवर्तन क्या कहते हैं? कि वो नीचे कोई सतह है, ऊपर चिकना पृष्ठ है, नीचे पॉलिश किया गया, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी पृष्ठ से टकराएगी तो टकराने के बाद पुनः इसी और उसी दिशा में परिवर्तित हो जाएंगी, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और कोई चिकना सतह, ऊपर वाला चिकना सतह, नीचे पॉलिश वाला, जब कोई प्रकाश की किरणें आएंगी किसी चिकने पृष्ठ से टकराएंगी तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में उसी ओर परिवर्तित हो जाएंगी, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं।
इसमें ये आपतित किरण या अभिलंब, आपतित किरण ये है अभिलंब, इस आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण हुआ है और इसके बीच में जो अभिलंब है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराएंगे, टकराने के बाद पुनः उसी ओर उसी दिशा में वापस चली जाएंगी, उसको सीधा जाना चाहिए, तो सीधा क्यों नहीं जाएगा? नीचे पॉलिश किया गया है इसलिए नीचे नहीं जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी पृष्ठ से टकराएंगे, टकराकर पुनः उसी दिशा में और चली जाएंगी, तो इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब इन दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब डालेंगे, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आपतन कोण I बोला जाता है, और विलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण R बोला जाता है। तो ये एंगल I और एंगल R दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे और परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इसको आपतन कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखो बी बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण इधर गई और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको आपतन कोण I बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये एंगल I एंगल R दोनों बराबर होता है। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 50 डिग्री है तो 50 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों एंगलों का मान बराबर होता है, ठीक है। परिवर्तन जो होता है वो यहाँ पर लिख दिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। पहला नियम आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होता है, ठीक है। और परावर्तन जो प्रकाश परिवर्तन होता है उसका दो नियम होता है प्रकाश का परिवर्तन। पहले नियम को बोलते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा नियम बोलते हैं अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो नियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी पृष्ठ से टकराती हैं तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जितनी प्रकाश की किरणें आएंगी या टकरा कर परिवर्तित होंगी, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो डिस्टेंस होता है, बीच की दूरी, वो क्या होता है? पैरेलल हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्या होता है? समांतर होता है। तो उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे सतह से टकराएंगी, नीचे खुरदुरा सतह होगा तो प्रकाश की किरणें किसी खुरदुरे सतह से टकराएंगी, तो टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो जाएंगे उसी दिशा में, लेकिन उनके बीच में आपतन कोण परावर्तन कोण का बीच का जो डिस्टेंस होगा समानांतर नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो उसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताइए क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। नोट्स में आपको लिख दिया गया है, इससे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।